अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारे लोगों का बार बार ये सवाल आ रहा था कि मुफ्ती साहब, मार्केट में इतनी गिरावट हो रही है और इस उन्वान पे आपका कोई भी वीडियो नहीं आया। देखो, हो ये रहा है कि आप लोगों को जब प्रॉफिट मिल रहा है तो आप कम प्रॉफिट के अंदर राजी नहीं हो। आपका जब टारगेट अचीव हो रहा है, आप उसमें बेचने की बजाय फिर आपको ऊपर में और 2% 4% चाहिए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं अब आपको उसकी एक दो मिसालें देकर बताता हूं। VPRPL, बड़े बड़े जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने इसका लॉन्ग टारगेट दिया था 240 रुपये का, शॉर्ट टारगेट दिया था 220 रुपये का। अब 220 का टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद एक दिन 240 का भी टारगेट अचीव हुआ। वो होने के बाद जब वो 200 फिर नीचे आ गया, 220 से भी नीचे आया, जब 214 215 रुपये चल रहा था, एक साहब ने मुझे मैसेज किए और उन्होंने ये कहा कि ये 240 का टारगेट कब अचीव होगा। तो मैंने कहा कि वो टारगेट तो उसके ऊपर जाके वो नीचे आया, जब आप क्या कर रहे थे। तो पता चला कि उन्होंने अपने दिल से एक टारगेट और तय किया हुआ था कि ये जब 300 रुपये चला जाएगा या 280 रुपये जाएगा, मैं तब बेचूंगा। भाई, आपको किसने बोला था? आपको जो मिल रहा है, हम शुरू से ये बात कहते हैं, शेयर मार्केट के अंदर जो मिल गया वो अपना है, जो छूट गया वो सपना है। तो टारगेट जब आपका अचीव हो रहा है, भले आपको कम प्रॉफिट हो, लेकिन आपको लॉस तो नहीं हो रहा है, तो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया आपने? उसी VPRPL के अंदर हालांकि वो 240 गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनमें मैं भी एक हूँ। मेरे पास 20,000 क्वांटिटी थी, उसकी मैंने 200 रुपये से खरीद कर 220 रुपये में बेच दिया। हालांकि उसके ऊपर और 20 रुपये गया, मगर वो 20 रुपये जाने का मुझे कोई खुशी नहीं है और ना ही छूटने का कोई गम है और अफसोस है, बल्कि मुझे खुशी इस बात की है, भाई मुझे उसमें 20 रुपये मिल गए, मसला वहीं पे ख़त्म हो गया। तो मार्केट के अंदर जो है ना, जो आपको नफ़ा मिल रहा है, मार्केट किसी का सगा नहीं है। मैं इस उन्वान पे 50 वीडियो डालकर बैठ गया हूँ। अब आज के मार्केट को लेते हैं। चलिए, आज का मार्केट अगर आप देखेंगे, आज के मार्केट में सेंसेक्स का जो हाई है आज का, उसमें और आज का जो लो है, उसमें तकरीबन 11 से 1200 पॉइंट का फर्क है। निफ्टी में ऐसा ही है। ऐसे ही अगर आप मिड कैप को देखेंगे, 1500 पॉइंट का फर्क है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं, जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, उसका आज का डे का लो देखो और हाई देखो, तो दोनों के बीच में आपको 10% का फर्क मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे BEL देखो, उसका डे का आज का जो हाई है वो 205 रुपये है और उसका जो लो है 192 रुपये है। यानी दोनों के बीच में अगर आप परसेंटेज निकालोगे, तकरीबन 10% का फर्क आपको मिलेगा। अब हम बार बार ये कह रहे हैं, देखो हमारा जो ज्वाइन बटन है उसमें सब्बल स्टिक पैटर्न, एक हमारा ऐसा पैटर्न है जो गिरते हुए मार्केट में भी, अब आप देखो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर आप देख रहे होंगे, और ऐसे ही मैंने चैनल पे भी कुछ लोगों के अभी जो मैसेज तो बहुत सारे लोगों के आते हैं, लेकिन जो लोगों के जो जैसा टाइम मिला वैसा मैंने पोस्ट किया। अब उसमें एक आप देखिए, अहमदाबाद के एक साथी है, वो बेचारे पिछले 1 साल से मुझे रोज कंटिन्यूसली सब्बल स्टिक पैटर्न के प्रॉफिट का वो स्क्रीन भेजते हैं। एक शेयर है, उसके अंदर तकरीबन वो 50,000 को माइनस में है, यानी वो शेयर इतना नीचे आया, लेकिन सब्बल स्टिक पैटर्न उन्होंने सीखा हुआ है। उसी शेयर में आज उन्होंने 12,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट किया। अब मुझे आप बताइए, 12,000 का प्रॉफिट आज उन्होंने उसमें से निकाले और ओवरऑल उनको 50,000 के भी अगर वो लॉस उनके पोर्टफोलियो में दिखा रहा है, तो उनके ये 12,000, और जब से उन्होंने लिए रोज उसमें रिकवर करते रहते हैं। इस तरीके से जो 50,000 का लॉस दिखा रहा है, उससे और 20% ज्यादा वो कमा चुके हैं। यानी तकरीबन वो एक शेयर से उन्होंने 60 से 70 हजार रुपये कमा लिए।
अब 50,000 अगर उनके इसमें लॉस भी दिखा रहा है तो भी 20,000 को प्रॉफिट में है वो। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको हर चीज फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए, हमको सबलिस्टिक पैटर्न का भी पूरा नॉलेज फ्री में चाहिए, मुफ्त में चाहिए। हम उसके लिए 1200 रुपये खर्च नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं, मैंने जिनकी मिसाल दिया, ये अहमदाबाद वाले जो साथी है, इनका अभी मेरे स्टेटस पे भी होगा और मैंने अभी यूट्यूब पे भी पोस्ट किया। ये जो जनाब है, ये पिछले, अब आप सोचिए, इन्होंने भी जो है ज्वाइन बटन लिया हुआ है, इन्होंने भी उसके लिए 2,000 रुपये खर्च करके इनको वो ट्रिक, वो नॉलेज, वो चीजें पता चली, जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने 50,000 लॉस वाले शेयर में 12,000 रुपये कवर किए। यानी उनके 2,000 रुपये तो एक झटके में निकल गए। जो नॉलेज मिला वो फ्री में, अब उसके जरिए से साल भर से कमा रहे हैं वो। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सीखने के ऊपर खर्च करने को तैयारी नहीं है, हम अपना रिसर्च करने को तैयारी नहीं है। और हम आपको 1,00,000 मरतबा ये बात बोल चुके हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग खुद के रिसर्च के ऊपर करो। जिस शेयर के अंदर आप ट्रेडिंग ले रहे हो, उसके मार्केट ओपन होने से पहले उसके बारे में न्यूज़ देखो, उसके बारे में सारी चीज़ें करो, उसके बारे में अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ। और अगर आपने सबलिस्टिक पैटर्न लिया हुआ है तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप उसके ज़रिए से जो है, अभी देखो ना, 50,000 के लॉस वाले शेयर में भी एक आदमी 12,000 रुपये कवर कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सबलिस्टिक पैटर्न के इस्तेमाल की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसी तरीक़ेकार की वजह से। तो जब तक आप उसको सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जब तक वो, तो फिर आप ऐसे मार्केट में घबरा जाओगे। अब ऐसे लोग घबराते नहीं है, बल्कि वो हमको अपना स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देखो मार्केट इतना नीचे आया, मैं आज इतने प्रॉफिट में हूं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आपने सीखने पे पैसा खर्चा नहीं किए, सीखने पे टाइम खर्चा नहीं किया। आपको टाइम देना पड़ेगा। फ्री में, मुफ्त में, घर बैठे आप सोचेंगे मैं प्रॉफिट कमाऊं, तो पॉसिबल नहीं है। और बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं अब आप उनमें रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसे शेयर अगर नीचे भी आ रहे हैं तो हमको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। जैसे BEL है, 220 रुपये के करीब जाके अब 190 के करीब में आ गया हुआ है। अब कंपनी के पास में 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स है। ऑर्डर बुक आने वाले 5 सालों तक के लिए है। कंपनी के फंडामेंटल्स एकदम स्ट्रांग है। अब ऐसे शेयर अगर 190 पे नहीं बल्कि 180 पे भी, मैंने 174 रुपये पे वो मैसेज सारे लोगों को हमने शेयर किए थे, जिसमें हमने पहला टारगेट जो है 190 और दूसरा 200 और उसके बाद 210 और 215 का दिए थे। तो सारे टारगेट उसके क्यों अचीव हुए? क्योंकि कंपनी के पास में उतने जो है ऑर्डर बुक्स है उनके पास। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन ये जो खबरें आती है, ये जो न्यूज़ आती है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं भाई किस शेयर के बारे में। नेशनल एल्यूमिनियम है, पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट 80% से बढ़ गया हुआ था, इसीलिए वो शेयर 140 रुपये से 170 रुपये तक गया। वहां तक उसका टारगेट, जब आपका पहला टारगेट अचीव हो गया, इंसान ने प्रॉफिट जो अपने को मिल रहा है, मार्केट किसी का सगा नहीं है। अब आज भी अगर आप देखेंगे, नेशनल एल्यूमिनियम का जो हाई है वो 153 का है और लो जो है वो 138 का है। अब लो और हाई के बीच में देखेंगे तो कम से कम 10% से ज्यादा का उसके अंदर फर्क है। तो मार्केट जो है ना, मार्केट का मूवमेंट कब किधर जाएगा। हालांकि आज मार्केट जो है डे हाई के ऊपर ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो मार्केट में सीखना जरूरी है, उसके फंडामेंटल्स को जानना जरूरी है। और ऐसे और कोई रीजन नहीं है। अच्छा, ये मैं बार बार बताता हूं, आप लोगों को भी अपना काम है तहकीक करने का। तो मार्केट नीचे आ रहा है, उसका क्या फंडामेंटल्स रीजन है? कुछ भी नहीं है। कंपनियां, ऐसा नहीं है। BEL जो है 50,000 करोड़ की ऑर्डर बुक लेकर बैठा हुआ शेयर है। पूरे मिड कैप के अंदर 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, इसलिए वो इतना स्ट्रांग शेयर भी नीचे आ गया। बाकी कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कोई उसके अंदर बुराई नहीं है। इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा, मार्केट में रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अंधे बहरे और लंगड़े लूले बनकर दूसरों के कांधों पे हाथ रखकर चलना चाहोगे
तो आप कभी भी नहीं चल सकोगे। अपना खुद का भी रिसर्च करो, अपने खुद की भी जो है, जो आपको बाय करना है, सेल करना है, अपनी स्ट्रैटेजी, जैसे वो कई ऐसे साथी है वो जिनकी मैंने अभी मिसाल दी, हमारे सब बलिस्टिक पैटर्न से जो लोग कमाते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाते हैं, क्योंकि वो लोग सीख गए हैं। मार्केट जिधर जा रहा है उसके हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी जब बनाते हैं तो उसके बाद में फिर गिरते हुए मार्केट में भी कमाते हैं। ये आपको आना चाहिए, और जिस दिन आपको ये आ गया ना तो फिर उसके बाद में आप ऐसा रोते नहीं बैठोगे। आपने प्रॉफिट में बेचना चाहिए था। जब आपको ये सारे शेयर्स में प्रॉफिट मिल रहा था, बस खत्म हो गया। आप बड़े बड़े टारगेट लेकर बैठोगे और ये सोचोगे कि मैं इस पे कोई रिसर्च नहीं करूंगा, बल्कि बस रमजान का महीना चल रहा है, बस अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर देंगे और बस अब उसके बाद में जो है एकदम से उछाल आ जाएगा। तो ऐसा कयामत तक भी नहीं होगा। अल्लाह ताला उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता है, जो रिसर्च करता है, जो तहकीक करता है। इसलिए रिसर्च का, तहकीक का मिजाज बनाओ और सबलिस्टिक पैटर्न को सीख लो। वो सीख लोगे उसके बाद आप रोंगे नहीं इंशाअल्लाह। और आपका शेयर नीचे भी जा रहा है तो आप उसके टेंशन में नहीं आओगे, बल्कि उस पैटर्न से भी आप कमाना सीखोगे, समझोगे। और मैं शेयर मार्केट के लाइन का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने बीच में अभी जितने भी शेयर्स के नाम लिया हूं वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए लिया हूं। हम कोई भी शेयर बाय शेयर सेल करने के लिए रिकमेंड नहीं करते हैं। आपको जो भी करना है आप अपने रिसर्च, अपने रिस्क के ऊपर कीजिए। दुआओं की खुसूसी दरखास्त के साथ अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।